क्या आपने कभी सोचा है कि जंगलों में आग कई दिनों तक लगातार कैसे जलती रहती है? क्या आपको पता है जंगल में आग लगने के पीछे खुद जंगल में रहने वाले पक्षियों का ही हाथ होता है? क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि पक्षी जंगल में आग को बढ़ाने का काम करते हैं? ये सुनने में थोड़ा अजीब है कि पक्षी जंगल में आग बढ़ाने या कई मौकों पर आग लगाने का काम करते हैं, लेकिन सच यही है और ये बात प्रूव भी हो चुकी है कि खुद जंगल में रहने वाले पक्षी ही अपने घरों में आग लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पक्षियों को तो आग लगानी आती नहीं है, फिर वो कैसे इतना बड़ा काम कर सकते हैं? हम आपको बताएंगे और साथ में ये भी कि जिन पक्षियों को हम प्यारा और सीधा समझते हैं वो कितने मतलबी होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचकर जंगल में रहने वाले दूसरे पक्षियों की जान को खतरे में डाल देते हैं। आग बढ़ने से पहले, मेरा मतलब है कि आगे बढ़ने से पहले बस आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे छूट ना जाए। तो ये बात है 1980 की, जब एक फायर फाइटर कैकडू नेशनल पार्क में आग बुझाने पहुंचा था। यहाँ उसने ऐसा कुछ देखा जिसको देखकर वो हैरान रह गया। उसने देखा कि एक पक्षी सुलगती हुई एक पेड़ की लकड़ी को चोंच में उठाकर ले गया और ऐसी जगह पर उस लकड़ी को गिरा दिया जहाँ आग नहीं थी, और उस सुलगती हुई लकड़ी की वजह से उस जगह पर आग लग गई। पहले तो उस फायर फाइटर को लगा ये शायद गलती से हुआ होगा, हो सकता है ये पक्षी इस लकड़ी को अपना घोंसला बनाने के लिए ले जा रहा हो। और जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि इस लकड़ी में आग है तो उसने लकड़ी के उस टुकड़े को फेंक दिया होगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये बात एक पक्षी ने फिर से दोहराई। तब जाकर उस फायर फाइटर को लगा कि शायद ये पक्षी जानबूझकर ये हरकत कर रहे हैं। तो क्या पक्षी इतने समझदार होते हैं या फिर क्या पक्षी इतने नासमझ होते हैं कि उनको आग लगने के नुकसान या परिणाम के बारे में पता ही नहीं होता? व्हाइट काइट, ब्लैक काइट और ब्राउन फैल्कन वो पक्षी है जो जंगलों में आग लगाने का या फिर आग को बढ़ाने का काम करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये पक्षी आग लाते कहाँ से है, क्योंकि ना तो इनको माचिस जलाना आता है और ना ही ये पत्थरों को पकड़कर आग जला पाते होंगे। तो इसका जवाब है बिजली। जब बिजली कड़क कर जंगलों में गिर जाती है तो जंगलों में आग का कारण बनती है, जिसके बाद ये तीनों पक्षी उन आग के लपटों के कम होने का इंतजार करते हैं ताकि ये लकड़ियाँ उठाकर दूसरी जगह फेंक सके और फिर ये तसल्ली से बैठकर पूरा नजारा देखते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि जंगलों को, जिनको लाखों पशु पक्षियों का घर कहा जाता है, ये उसमें भला आग क्यों लगाते हैं? क्या जंगलों की आग को देखकर और उन जानवरों को जलता हुआ देखकर इन पक्षियों को मजा आता है? आखिर ये आग में घी डालने का काम क्यों करते हैं? इसका जवाब जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जब आग जंगल में फैल जाती है तो ये पक्षी चौकन्ने होकर नजर रखते हैं कि आग से बचकर कौन कौन से जानवर कहां से जंगल से बाहर निकल रहा है, जिससे ये उनको नोच कर खा सके। शिकार को पाने के लिए इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि किस तरफ आग ज्यादा है, किस तरफ जाकर ये अच्छा शिकार पा सकते हैं, और साथ में इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जानवर आग में ज्यादा जल ना जाए या खुद आग की चपेट में ना आ जाए। तो अब आप जान गए होंगे कि ये पक्षी जंगलों में आग अपना खाना खाने के लिए लगाते हैं। दरअसल घने जंगलों में कई जानवर छिपकर बैठे रहते हैं और बाहर नहीं निकलते, जिससे ये पक्षी भूखे रहते हैं। अपनी इस भूख को मिटाने के लिए इन पक्षियों ने शॉर्टकट चुना है। जब आग लगती है तो ये इनके लिए एक अच्छा मौका होता है पेट भरने का, जिसका ये अच्छे से फायदा उठाते हैं। कई बार तो ये शातिर पक्षी बॉनफायर की लकड़ियाँ उठाकर जंगलों में फेंक देते हैं, जिससे आग लग जाती है। साइंटिस्ट को तो इन पक्षियों के इस आग लगाने वाले कारनामे के बारे में कुछ समय पहले ही पता चला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस लोगों को इस बारे में पिछले 40,000 सालों से पता है। ये बात फिर से चौंकाने वाली है कि जिस बात के लिए साइंटिस्ट सोचते रह गए, उस बात को बिना पढ़े लिखे लोगों ने 40,000 साल पहले ही जान लिया था। तो इसका मतलब है कि ये पक्षी हजारों सालों से इसी तरह जंगलों में आग लगाकर अपना पेट भर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये गलत है, लेकिन ये पक्षी अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो ये सही भी है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि हम इन पक्षियों की तबाही मचाकर पेट भरने के लिए नहीं कोस सकते, क्योंकि कहीं न कहीं इंसान भी तो यही करते हैं। हम लोग भी अपने फायदे के लिए जंगलों को खत्म करते जा रहे हैं, बिना ये सोचे कि इन जंगलों को खत्म करने के बाद जंगलों में रहने वाले जानवरों का क्या होगा। हो सकता है पक्षियों ने भी ये काम करना इंसानों से ही सीखा हो। जिस तरह से जानवर और पशु पक्षी इंसानों से इतना कुछ सीख रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि जब जानवर इंसानों की तरह काम करते दिखाई देंगे या सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई देंगे। खैर, ये तो रही मजाक की बात। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब मिलिए मैराबो स्टॉक्स नाम के इस पक्षी से। ये भी बहती हुई गंगा में हाथ धोने वाले पक्षी है। जब व्हाइट काइट, ब्लैक काइट और ब्राउन फैल्कन आग लगाते हैं तो ये पक्षी आग लगने वाली जगह पर जाकर इंसेक्ट्स को अपना शिकार बनाते हैं। ये बर्ड्स कीड़े मकोड़े खाना पसंद करते हैं और जली हुई जगह से ज्यादा अच्छा खाना इनको और कहाँ मिलेगा। तो ये आग का पीछा करते हुए पहुँच जाते हैं ऐसी जगह पर जहाँ उनको पेट भर के लिए खाना मिल सके। केवल पक्षी ही आग का फायदा उठाकर अपना पेट नहीं भरते, बल्कि बेर और रैकून भी ऐसे ही करते हैं। ये दोनों जानवर भी आग से भाग रहे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं।
यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि सभी जानवर आग से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं करते। कुछ जानवरों का खुद की जान बचाने का अलग ही तरीका है। एम्फीबियन खुद को मिट्टी के अंदर छुपा लेते हैं, मूस पानी के अंदर चले जाते हैं और आग के खत्म होने का इंतजार करते हैं। लेकिन कैंगरू का स्वैग ही अलग है। ये आग लगने वाली जगह की तरफ ही भागते हैं और इस जगह पर कूदना शुरू कर देते हैं ताकि उस जगह पर कब्जा कर सके। कैंगरू शायद ये बात जानते हैं कि जिस जगह आग लग चुकी है वहाँ वापस से आग तो लगेगी नहीं, तो ये मौका पाते ही उस जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। अब बात करते हैं मस्त मौला अंदाज वाले चिंपैंजी की, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इंसानों की तरह सोचते हैं, तो इनको ये भी पता है कि आग से कैसे बचा जाए। जिस तरह चिंपैंजी को आग को इग्नोर करना आता है, उस तरह जंगल के दूसरे जानवरों को नहीं आता और वो अपने हिसाब से खुद को बचाते हैं। जैसे कि गोफर टॉर्टोइस, ये कछुओं की प्रजाति का सबसे खास कछुआ है, क्योंकि ये ऐसा गड्ढा खोदता है जो एक साथ करीब 360 प्रजाति के जानवरों को पनाह दे सकता है। इसीलिए आपदा के दौरान ये गोफर टॉर्टोइस ऐसा बड़ा गड्ढा खोदकर खुद की और दूसरे जानवरों की जान बचाते हैं। इस गड्ढे में सांप से लेकर चूहे तक पनाह ले सकते हैं। अब इन बेचारों को क्या पता कि ये जिस आग से बचने के लिए इतनी जदोजहद कर रहे हैं, उस आग को उन्हीं के साथियों ने लगाया है। ये तो बात हुई जंगलों की। अब आपको बता दे कि पावर हाउस में आग लगाने वाले भी यही पक्षी होते हैं। अभी जिस पावर हाउस को आप देखते हैं वो तो काफी सिक्योर है, लेकिन पहले के पावर हाउस ऐसे नहीं थे। आपने देखा होगा कि बिजली के तारों पर कई पक्षी बैठे होते हैं। जब ये इन तारों के पास से उड़ते थे तो इनके पंख तारों पर लग जाते थे, जिससे चिंगारी निकलती थी और आग लग जाती थी। अब आपको लेकर जाते हैं और भी पुराने समय में, जब बर्ड्स का इस्तेमाल किसी शहर को अपने कब्जे में लाने के लिए किया जाता था। पुराने समय में ओल्गा नाम की प्रिंसेस थी जो कीवान रस शहर पर राज करती थी। उन्होंने एस्गोरिस्तान शहर पर कब्जा करने के लिए बर्ड्स का इस्तेमाल किया था। प्रिंसेस ओल्गा ने अपने प्रदेश के हर घर से 3 पिजन और 3 स्पैरो मांगे। शहर के लोगों को भी ये कोई बड़ी डिमांड नहीं लगी, तो उन्होंने अपनी राजकुमारी की बात सुनते हुए 3 पिजन और 3 स्पैरो उनको दे दिए। प्रिंसेस ने चालाकी दिखाते हुए सभी पिजन और स्पैरो के पैरों पर कपड़ा बांधकर उसमें आग लगा दी और एस्गोरिस्तान शहर की तरफ छोड़ दिया। शहर में आग लग गई और वहाँ रहने वाले लोगों को रातों रात शहर छोड़कर जाना पड़ा और प्रिंसेस ओल्गा ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। आग किस तरह तबाही मचाती है ये तो सब जानते हैं, लेकिन जंगलों में ये रीसेट बटन की तरह काम करता है। जब जंगल में आग लग जाती है तो वहाँ कुछ समय के बाद एक नई जिंदगी जन्म लेती है। हालांकि इस प्रोसेस में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन बदलाव भी देखने को मिलता है और धीरे धीरे जंगल में रहने वाले जानवर भी इस मुसीबत से बचना सीख गए हैं। वही कुछ जानवर तो ऐसे भी है जो इस मुसीबत को अपने फायदे में यूज करके शिकार करना सीख गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।